जो इस समग्र संसार की प्रवृत्ति का मूल है, जिसमें ये समग्र सृष्टि स्थित है, ऐसे परमात्मा को तब ये ऊपर लक्षण बताए गए, ऐसे परमात्मा को तब अभ्यर्च्य, अभ्यर्च्य माने उनकी अर्चना करके। अर्चना कैसे करनी है? स्वकर्मणा। हमारे लिए जो वर्ण, आश्रम इत्यादि की दृष्टि से कर्म निर्धारित किए गए हैं, उनको भगवत स्मरण पूर्वक हम करें, अनुष्ठित करें। ये भगवान की बहुत बड़ी अर्चना है। सबसे बड़ी अर्चना वास्तविक अर्चना है। ये अर्चना कहीं भी की जा सकती है। इसके लिए कोई यज्ञ कुंड की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है, किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं है, किसी स्थल विशेष की भी आवश्यकता नहीं है। जहां पर भी हो, इस समय हम यहाँ ये नववर्ष मंगलमय है, मना रहे हैं। हमारे बहुत से भाई -10 से -20 डिग्री के, ये शायद उससे भी कम तापक क्रम में सजग होकर के आपके राष्ट्र के प्रहरी बने खड़े हुए हैं। वो बहुत बड़ी अर्चना कर रहे हैं। उनकी अर्चना के कारण हम लोग यहाँ बैठे आते हैं। हम उनको वो अर्चना, वो जूते नहीं उतार के बैठे हैं, आसन बद्ध नहीं है, प्राणायाम करके उन्होंने अनुष्ठान प्रारंभ नहीं किया है। उनका कर्तव्य है, उनके सेनापति ने उन्हें आज्ञा दी है। आवश्यकता पड़ेगी तो वो गोली भी चलाएंगे, लेकिन ये गोली चलाना चूंकि सेनापति की आज्ञा है, राष्ट्र के मंगल के लिए है, इसलिए वो अर्चना है। अगर मंदिर में बैठ के माला फेर रहे और दृष्टि कई सांसारिक विषयों में है, तो वो फिर अर्चना नहीं होगी। ये अर्चना जहां पर भी हो वहां बैठ के हो सकती है। बड़ा सामान्य सा व्यवहार भगवान ने बताया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति। योग माने युक्त होना। युक्त होना माने परमात्मा के साथ अपने को जुड़ा हुआ अनुभव करना। एक बार एक महात्मा ने एक किसी के प्रश्न के ऊपर उत्तर दिया था कि महाराज, हमको भगवान की शरणागति कब प्राप्त होगी? तो उसके ऊपर महात्मा ने कहा, ऐसा करो, तुम विचार करके आओ कल, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान की शरणागत नहीं है? बस तो हमको कल आके बता दो आकर के, तो हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे। संसार में कोई ऐसी वस्तु है जो भगवान की शरणागत न हो?
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। अर्जुन, भगवान सबके हृदय में विद्यमान है, इन पेड़ों के हृदय में विद्यमान है, पशुओं के, पक्षियों के, सर्पों के, सबके हृदय में विद्यमान है। माय डियर, हमारे रक्त में, एक बूंद रक्त में कितने जीवित परमाणु हैं, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। हर सेल में भगवान की इस परिभाषा के अनुसार परमात्मा है कि नहीं? तुम्हारे रक्त की एक सेल में, तुम्हारी त्वचा की एक सेल में परमात्मा है, उसकी स्थिति का कारण ही परमात्मा है। हम परमात्मा को विस्मृत कर गए हैं, इसलिए दुखी होते हैं। ये हमारा कंठा है ना, एक बार की सच्ची घटना है। हमारा कंठा ऐसे हो गया। अब हमने देखा, ऐसे हाथ लगा लेते हैं कि हाँ है, कंठा है, तो हमने ऐसे हाथ लगाया तो कंठा दिखाई नहीं पड़ा। हमने कहा भैया जरा हमारा कंठा ले आओ, तो ढूंढने गए, जहाँ टंगा होता कंठा वहां नहीं है, तकिया के नीचे देखा वहां नहीं है, और बेचारे आगे क्या कहें हमसे, इधर उधर ढूंढ रहे हैं। अब वो ढूंढ रहे हैं, बता अरे भाई कंठा ले आओ ना, देर क्यों कर रहे हो? अब वो जैसे जैसे देर कर रहे हैं वैसे वैसे राइज हो रहा है। आप समझ, अरे भाई कंठा लाओ ना। तो उसी समय हमारे बड़े गुरु भाई पूज्य स्वामी भजनानंद जी, भजनदास जी जो कहते हैं, उनका महाराज जी ने नाम भजनानंद जी रखा था, हम लोग भजनदास जी करके ही उनको वो कहें क्या बात है, चल क्यों देर हो, क्यों देर कर रहे हो? अरे महाराज कंठा नहीं मिल रहा है, सब लोग और डर के मारे कोई डिब्बे में ढूंढ रहा है, कोई उसके नीचे ढूंढ रहा है कि हाँ नहीं है, वो तस्वीर तक बुद्धि कर रहे हैं, तो क्या करें, सामने कौन आए? तो भजनदास ये क्या तुम्हारे गले में है? हे भगवान, अब न केवल हम परेशान, बाकी सबको भी परेशान किए हुए हैं। हम दुखी हो रहे हैं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गले में जो कंठा है होते हुए भी हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए। तुलसीदास जी भगवान ने कहा है कि ऐसे प्रभु के हृदय में अक्षत मन रहते हुए भी हम दुखी हैं। तो भगवान की प्राप्ति के लिए, हर काम युक्त होने के लिए हमको अपने आहार विहार को भी युक्त करना पड़ेगा, परमात्मा से युक्त होने के। युक्त का आहार विहार क्या है? कोई भी चीज अंदर जो ग्रहण की जा रही है वो हमारे ग्रहण करने योग्य है कि नहीं, इसका विचार करो। वो हमको रमण बिहारी से युक्त करने में सहयोग देगी कि नहीं देगी, इसके लिए सावधान रहो। आहार केवल मुंह से ही नहीं होता है, आंखों से भी होता है, त्वचा से भी होता है। हम क्या देखें, कैसे देखें, क्या सुने, क्या न सुने, सावधान रहना पड़ेगा। कभी कभी हमको स्मरण है, एक एक वाक्य कभी कभी जीवन के परिवर्तन करने में बहुत बड़ा हेतु बन जाता है। हम भोजन करें, भोजन की पवित्रता का ध्यान रखें, कमाई का ध्यान रखें। हम बहुत अधिक लंबा ये प्रवचन देने के
लिए नहीं बैठे, एक स्मरण कर रहे हैं। हमको 9 वर्ष के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना है। लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए लक्ष्य कैसे लिया जाता है, इसको सीखो। क्या है? भगवान रघुनाथ अब जंगल में थे तो क्या करते, तो सीता माता जी को धनुष से लक्ष्य वेदना सिखा रहे थे। ऐसे ये घुटना ऐसे रखो, सिखा। जैसे राइफल से जब निशाना लिया जाता है ना, तो एक इतना बड़ा आकार होता है, उसमें एक आउटर होता है, एक इनर होता है, एक मैगपाई होता है और एक बीच में बुल होता है। उस बुल के ऊपर लक्ष्य लेना होता है, उसके 4 नंबर होते हैं। तो अब लक्ष्य निर्धारण के लिए राइफल कैसे पकड़नी है, ये हाथ कहाँ रहेगा, ये हाथ कहाँ रहेगा, बट कहाँ रहेगा, पहले ये सुधारना है। हमारी चित्त वृत्ति इधर उधर न हो, ये सुधारना है। राइफल के आगे एक छोटा सा कटा बना है जिसको यू कहते हैं, और पीछे एक ऐसी लकीर जैसी बनी हुई है। उस लकीर को जो आगे यू बना हुआ है उसके बीच में रखना है। इधर की तरफ नहीं हो, इधर की तरफ में हो, बीच में हो। ये जो बनी है लकीर जैसी, इसकी ऊंचाई और जो यू की ऊंचाई है उनको एक बराबर करना है। ये जब बराबर हो जाए तुम्हारी आंख से, तब इसके बाद बुल से माने उस लक्ष्य से एक करना है। इस तरह से लक्ष्य निर्धारण होता है। ये हमने आज बताया। धनुष वालों को देखो तो अर्जुन को स्मरण कर लो। अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। लक्ष्य निर्धारण के लिए तैयारी करनी पड़ती है। शूट टू किल एक्सरसाइज होती है, वो करवाई जाती जिससे कि आप राइफल ठीक से पकड़ सके। आपको अपनी जीवन की हर क्रिया को इस लक्ष्य में साधन करने योग्य बनाना होगा। ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायिका न हो, और ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो लक्ष्य के निर्धारण में बाधिका न हो। उसके अनुष्ठान की सावधानी उसे साधिका या बाधिका बना सकती है। आप अपने जीवन के लिए, चलो इस वर्ष के लिए सही लक्ष्य निर्धारित करो कि हमारा आहार विहार पवित्र होगा। धन कमाना बुरा नहीं है, धन कमाना चाहिए, धन तो पुरुषार्थ है। ये हिंदी में पुरुषार्थ माने मेहनत है, संस्कृत में पुरुषार्थ माने मेहनत नहीं है। पुरुषै अर्थते ये जो पुरुषार्थ है, पुरुष को जिसकी इच्छा करनी चाहिए तो धन की इच्छा करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। पुरुषार्थ वेद ने को आदेश दिया है, लेकिन उसमें सावधानी हमको रखनी है। धन अर्जन करते समय ये देखो, हम किसी को दुखी करके तो धन अर्जन नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को दुखी करके माने प्रयत्न पूर्वक दुखी कर रहे हो तो वो धन पवित्र नहीं है। अगर अपने को अपमानित करवा करके, अपमानित करके धन अर्जन कर रहे, वो भी स्वीकार नहीं हमारे शास्त्र के हिसाब से। और जिस विधि से हमको धन अर्जन करने के लिए शास्त्र ने आदेश दिया है, धर्म पूर्वक धन का अर्जन करना है। अगर धर्म पूर्वक अर्जन किया हुआ धन नहीं है तो दुखी करेगा, क्योंकि वो पाप होता, पाप से संताप होता है।
ऐसा घर में आया हुआ धन हम लोग अभी देख चुके हैं कैसे समूल नष्ट होता है, कैसे दुखी का, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ महीने में, कुछ वर्षों में अपवित्र कमाई दुखी करेगी ही। उस अपवित्र कमाई से जो भी अन्य अंश है वो सबके सब दुख के हेतु ही बने। ये एक उदाहरण दिया गया है। तो इसलिए हम सावधान रहें। अगर हम भगवान रमण बिहारी के साथ युक्त हैं तो हमारा मन पाप कर्म की ओर जाएगा ही नहीं। पाप कर्म की ओर मन जाता ही तब है जब हम रमण बिहारी को भूल जाते हैं। रमण बिहारी को बुद्धि में बैठा लो, विवेक के हेतु बना लो। देखो, काम और क्रोध ये सबके अंदर है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर जीवित है तो काम क्रोध नहीं है, अवश्य होगा ही। हमको तो कहने में थोड़ा शर्म है। हमारे देवीदास जी मना करते थे कि आप ऐसी सब बातें मत बताया करो सबके सामने। हमको तो ध्यान है कि जब 1.5-2 साल के थे तब से ही हमको इसका ज्ञान और अनुभव था। कोई संकोच नहीं था, क्या बता। लेकिन काम और क्रोध जब आवे तो ये ध्यान रखना, ये आवेश है। ये भगवान ने कहा ये काम और क्रोध का आवेश है, ये उतर जाएगा। इसलिए तुम सावधान रहो। जब तक ये आवेश चढ़ा है तब तक तुम क्रिया के रूप में इसको ट्रांसलेट मत करो। इसके लिए 2 साधन है। एक तो सबसे पहले बुद्धि ये न दिखाए कि ये जो तुम करने की इच्छा कर रहे हो ये ठीक है। प्रायः करके लोग जो इस प्रकार की क्रिया में लगते हैं ऐसा विवेक उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुतर्क देते हैं कि लगता नहीं तो ठीक है, ये कर ही लो, कोई बात नहीं है। तो वो विवेक के एक चक्कर के अंदर, माने इसको 2 पार्टियों के अंदर पीस लो। एक कर्मानुष्ठान से अपने को रोको और दूसरा विवेक के द्वारा इसको इसका पक्ष में, इसको साधुता मत दो, ये ठीक है ये मत समझो। अगर तुम्हारे हृदय में आ गया कि नहीं उचित नहीं है तो आपका हाथ आगे बढ़ेगा नहीं। तो हर क्रिया के जब उस प्रकार हो तो अपने विवेक को जागृत रखो। अर्जुन ने जैसे भगवान को सारथी बना लिया, हम रमण बिहारी को सारथी बना लें। हमारे मन और इंद्रियों को वो नियंत्रित करें, हमारे अंतःकरण का नियंत्रण भगवान करें, जो अंतर्यामी बन के हमारे बने। देखो, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी ही। हमको एक श्लोक ध्यान है, इसको हमारे संतों ने कहा महाभारत की गायत्री है। ये मैं बीच में रो करके इसलिए कह रहा हूं कि तुमको इस तरह के आचरण करने पर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की परिस्थितियां आएंगी। लेकिन शास्त्र क्या कह रहे? शोक स्थानी सहस्राणी भय स्थानी शतानी च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। संसार में हो न जाने कितनी परिस्थितियां पड़ेंगी जिनके कारण शोक होगा।
भय स्थान इसी प्रकार से हजारों आएंगे, रोज आएंगे, लेकिन मूढ़म आविशंति, ये मूढ़ों को माने अविवेकियों को प्रभावित करती, आवेश में डालती हैं। पंडितम न, देखो ये शोक और भय आवेश है। आवेश माने आए हुए हैं, इंपोर्टेड है। प्रसन्नता तुम्हारी सहज है, तुम्हारा स्वभाव है, आनंद का विलास है, तुम आनंदमय परमात्मा के अंश हो, इसलिए आनंद तुम्हारा विलास है, ये हमारा स्वरूप है। अच्छा बताओ, क्रोध करके कोई कितनी देर रह सकता है? घंटा, 2 घंटा, 24 घंटा। इसके बाद लगातार क्रोध में कोई नहीं रह सकता है, लगातार भय में कोई नहीं रह सकता है। अब शुरू में कोरोना जब तमाशा आया था तो कितने पाप, कितना भय हुआ था, कोई छुट्टा नहीं था, उनको बंद क्यों करके फेंकते थे। अब देखो धीरे धीरे कैसे लोग अभय हो गए, और वो भी थोड़ा अनड्यू है, तो सावधानी अलग बात है और भयभीत होना अलग बात है। मास्क लगाना भयभीत होना नहीं है, सावधानी है। तो लगातार कोई दुखी नहीं हो सकता है, लेकिन लगातार सुखी सब हो सकता है। उसका कारण है कि ये आवेश है शोक और भय के। द्वितीयाद्वय भयम भवति, अपने से अलग जब तक कोई नहीं है तब तक भय नहीं होगा। काम को अगर अपने से अलग करके नहीं देखोगे तो काम नहीं जागृत होगा। और प्रसन्नता अपना स्वरूप है, हमारे रमण बिहारी का प्रसाद है, आनंद है। इसलिए निरंतर रमण बिहारी का स्मरण करोगे तो प्रतिकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां आएंगी। लेकिन जैसे हमने आपसे बताया कि धन का अर्जन करना है, उसी प्रकार हर क्रिया के लिए सोना और जागना भी उपासना है। भगवान की सेवा का भाव रखकर किया जाए तो ये, अरे और तो और काम भी भगवान की सेवा है माय डियर, जिनके लिए अधिकार है या जिनके लिए कर्तव्य है। कर्तव्य में शब्द कह रहा हूं, न करने का कर्तव्य पालन करके दोष है, प्रतिभा है, प्रायश्चित है, जिनके लिए है विधि, जैसा हमने पहले बताया। लगातार सोते रहना भी अनुचित है, तो बिल्कुल न सोना अनुचित है। वीणा के तार को इतना मत टाइट करो कि वो टूट जाए, लेकिन इतना ढीला मत छोड़ो कि भदभद होने लगे, स्वर। तो इसलिए माय डियर, अपने लक्ष्य का निर्धारण हमको करना है, हमको क्या करना है ये तुम निश्चित करके फिर प्लान करो। हमको किस किस तरह, हमको क्या क्या प्रोक्योरमेंट करना है, हमको किस किस तरह से उनका आचरण करना है, कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में उनका सहयोग करना है। अगर प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी तो हम उनका किस प्रकार से माने उपायम चिंतयेत धीमान अपायम अपि चिंतयेत, इन सबका विवेक। तो ये विवेक कैसे होगा? तो आज ही एक श्लोक हमको किन्हीं विद्वान ने चर्चा में कहा था, हम उसको लिख लाए। यादृशै सन्निविशते यादृशांचोपसेवते यादृक् चेच्छति भवितम् तादृक् भवति पुरुषः। बहुत बढ़िया चीज है ये हमारे सबके लिए, इसलिए मैं ले आया। तुम किसके साथ उठते बैठते हो, उनके संस्कार आते हैं। हमको याद है, आप लोगों को मैं कथा सुना चुका हूं, कैसे थोड़ी देर के लिए ताश के 3 पत्तों वाले खेल में हम थोड़ी देर के लिए केवल खड़े हो गए थे। यद्यपि हमारे बड़ों ने मना किया था, तो देख रहे कोई बिगाड़ थोड़ा कर रहे हैं। उनके जाने के बाद कुछ देर हम खड़े हो गए और उतनी देर में हमने उसके कुछ राज देख लिए। हमारे मन में हुआ मैं भी देखूं, तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, मैं भी करके देख लूं।
मुझे पता चल गया था उतनी देर में कि अगर पैर हो तो बढ़िया होता है, एक कलर के हो जाए तो और बढ़िया होता है, और अगर पैर बेगम के साथ है तो बढ़िया है, लेकिन बादशाह के साथ वाला पैर उसे हमने सब सीख लिया कुछ मिनट के अंदर। सोचो माय डियर, आज इतने वर्ष हो गए, वो संस्कार हमारे गए नहीं। हम सावधान क्यों हुए? हमने देखा, हमने कोई लोग ब्लफ भी कर रहे थे, तो हमने कहा इसमें क्या बिगड़ता, लाओ मैं भी करके देखूं। जैसे ही हमारे मन में आया, हम सावधान हो गए कि हमको बड़ों ने क्यों मना किया था। यादृशै सन्निविशते, जैसे के संग तुम उठोगे बैठोगे उस प्रकार का तुम बन जाओगे। तादृक् भवति पुरुषः। तो इसलिए अपने संगति के लिए बहुत सावधान रहना। जैसा करो संग वैसा चलेगा। तो अगर तुमको इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो तुमको संग किसका करना है, इसका ध्यान रखना। दूसरा लिखा, यादृशां चोपसेवते, तुम किनकी सेवा कर रहे हो। सेवा बड़ा व्यापक शब्द है यहां पर। सेवन करना, जैसे ना हम मन सेवा, इस तरह सेवा भी की जाती है। हम दूध सेवन कर रहे हैं, हम दही सेवन कर रहे हैं, हम धूप सेवन कर रहे हैं, इन अर्थों में भी सेवन शब्द का प्रयोग होता है। तो जैसे जैसों के साथ तुम सेवन करोगे, अभी सेवन में अगर तुम गलत लोगों की सेवन करोगे तो उनके संस्कार तुम्हें प्रविष्ट। तो किसकी सेवा करनी है इसके विषय में भी सावधान रहना है, क्योंकि जिनकी तुम सेवा करोगे तादृक् भवति पुरुषः, उस तरह का पुरुष तुम हो जाओगे। और सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आखिर में कह रहे, यादृक् इच्छेच भवितम्। हम क्या बनना चाहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यादृक् च इच्छेत भवितम्, हम क्या बनना चाहते हैं ये निश्चित होना चाहिए। अगर हमको सैनिक बनना है तो हमको किस तरह की हमारा संकल्प होना चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए। अगर हमको व्यापार करना है तो इसका भी हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। अगर हमको इंजीनियर बनना है तो हमारा संकल्प इंजीनियर बनने का हो तो हमको डॉक्टरी का संकल्प छोड़ना पड़ेगा, हमको और नाना प्रकार के जो साधन है उनको उनका त्याग करना पड़ेगा। तो ये पहले संकल्प करके निश्चित करो तुम बनना क्या चाहते हो। अंधों की तरह चले जाना ऐसा नहीं, जिस तरह का तुम्हारा दृढ़ संकल्प होगा उसी के अनुसार तुम्हारा आचरण होगा। तादृक् भवति पुरुषः। तो आप नए वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करते हैं? युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः। ये दुख के शमन करने वाले। इसी प्रकार से ये जो तुम्हारे काम क्रोध आदि के जो आवेश आए हैं, ये जिसको प्रभावित नहीं करते हैं, आएंगे तो जरूर आएंगे, लेकिन अंदर जो भूत होते तो आएंगे, लेकिन बाहर से आते हुए विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हमको इनको समाहित करना है। यम नहीं व्यथयन्ते, ये जिसको व्यथित न कर दें,
इनको मनमत कहा जाता है, मत देते हैं। तो ये जिसको प्रभावित न कर सके स सुखी न रहा। योग तो उसको योग ये युक्ति सुख प्रदान कर। तो इसलिए हम अपना विवेक जागृत रखें। विवेक जागृत रखने के लिए आवश्यक है हम सत्संगति में बैठे, हम सत कमाई करें, हमारा आहार विहार सत और संयमित हो, हमारा जो लक्ष्य है वो निर्धारित हो, हम निरंतर अपने आप को रमण बिहारी के साथ युक्त समझें। 2021 के रूप में रमण बिहारी निरंतर हमारे साथ रहेंगे। कोई भी काम आप जब करो, भले याद ना हो आपको कि 2021 है कि नहीं, लेकिन 2021 नहीं है ऐसी भ्रांति आपको नहीं होने वाली है, जिसको मालूम हो। तो इसलिए जब भी कोई काम करो, जब डेट डालो 2021, तो ध्यान करना रमण बिहारी का हम स्मरण कर रहे हैं कुछ तारीख। अगर भगवत स्मरण पूर्वक कोई कृत्य किया जाता है तो उसकी बाधा अपने आप निवृत्त होती है। पूज्य मदन मोहन मालवीय जी कहते थे, कहीं यात्रा के लिए निकलो, कोई कार्य प्रारंभ करो, 4 बार नारायण 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 उच्चारण कर लो, तुम्हारे कार्य की बाधाएं समाप्त यदि नहीं होगी तो संक्षिप्त या न्यून अवश्य होगी। वो तो कहते अवश्य है। तो 2021 का ध्यान रखना ये रमण बिहारी का। जब भी तारीख डालो, कोई काम शुरू करो, रमण बिहारी की याद करो। 2021 2020 के रूप में उसने हमको बहुत अनुभव प्रदान किया, हमको आगे 2021 को फेस करने के लिए तैयार किया है। दोनों रूपों में हम रमण बिहारी का वंदन करें। हम ये 9 वर्ष का वंदन, ये हैप्पी न्यू ईयर, हमारा न्यू ईयर हैप्पी कब होगा? जब हम भय और शोक से निवृत्त होंगे। भय शोक के अवसर हजारों आएंगे, सैकड़ों आएंगे। अभी हमने ये महाभारत में 4 गायत्री प्रसिद्ध थे, गायत्री है जो हमने आपकी सेवा की है। तो जो पंडित है माने जो विवेकी है कि माने जो सदगुरु की शरण में है, जो अपने इष्टदेव की शरण में है, उसको प्रभावित नहीं करे। यम नहीं व्यथयम एते। तो आप निरंतर प्रभु के साथ युक्त हो। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। विपत्ति का मतलब है विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपत् विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। प्रतिकूल परिस्थितियों का नाम विपत्ति नहीं है। कुछ अनुकूल परिस्थिति आ गई, उसका नाम संपत्ति नहीं है। भगवान को भूल जाना, अपने गुरु को, अपने इष्ट को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है, भले कितना साधन संपन्न, और चाहे जितना भी कम साधन हो, लेकिन अगर अपना सदगुरु, अपना इष्ट स्मृति में है, उससे बड़ी संपत्ति और कोई नहीं। इसीलिए जिसके पास, जिसको इष्ट प्राप्त है, तो उसको चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए ते शहंशाह के शाह। तो ये जो हम प्रभु की स्मृति करें, तो विस्मृति नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सावधान रहें। जब 2021 लिखो
तो रमण बिहारी की याद करो, क्योंकि भगवान ने कहा काल के रूप में मैं काल मंगल, भगवान रमण बिहारी मंगलमय हैं, इसलिए हमारा हर काल मंगलमय है, क्योंकि मंगलमय भगवान से अमंगलमय कोई क्रिया होती ही नहीं। अमंगल दर्शन हम करते हैं, वास्तव में सब मंगल ही है। आपका जीवन मंगलमय हो, इसके लिए आवश्यक है कि आपका प्रत्येक क्षण मंगलमय हो, प्रभु के साथ संयुक्त हो। कई लोग कहते हैं अभी तो सब ठीक ही है, बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे, अंतिम समय राम नाम ले लेंगे, सब कल्याण हो जाएगा। अब कैसी कैसी परिस्थितियों में लोग गए, हम लोगों ने देखा है। माय डियर, जबान नहीं हिलती है, मैं देखा, हमको तो जानना पड़ता है, इसके बता रहा हूं। माला के लिए हाथ नहीं चलते हैं, बुद्धि एकदम कौन सी डिजीज, पार्किंसन से क्या डिजीज होती है, चलता फिरता है लेकिन ये नहीं काम करता है। तो इसलिए ये मत सोचो कि हम इसको टाल दें आगे के लिए। तुमको हम किसी क्रिया को करने के लिए मना नहीं कर रहे, जो तुम्हारे लिए भोग भी करो, खूब करो, कोई मना नहीं है, लेकिन युक्ताहार विहारस्य, विहार करो ये भी युक्ति से करो। सबके सब सन्यासी बन जाए थोड़ा शास्त्र कहता है, गृहस्थों के लिए कर्तव्य अलग है, लेकिन युक्त होकर परमात्मा से युक्त होके करो। जब 2021 लिखो, ध्यान कर लेना ये रमण बिहारी का। जब ये तुमको ध्यान रहेगा तो तुम्हारा प्रत्येक कर्म मंगलमय हो जाएगा, प्रत्येक दिन मंगलमय हो जाएगा, क्षण मंगलमय हो जाएगा, मास मंगलमय हो जाएगा, पूरा वर्ष मंगलमय हो जाएगा। और तब आप बड़े प्रेम से अनुभव करेंगे आपका वर्ष मंगलमय हो, मंगलमय रमण बिहारी का स्मरण बना रहे। इस रूप में 2021 का इस व्यवहारिक नववर्ष का आप स्वागत करें। और जब भी लिखना पड़े या सोचना पड़े तो रमण बिहारी के रूप में इसका स्मरण करोगे तो तुम्हारा प्रत्येक काल मंगलमय हो जाएगा, आपका प्रत्येक क्षण जीवन मंगलमय हो। इस कामना के सहित श्री रमण बिहारी के चरणों में, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना कर अपनी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका भाई अब कोई SMS करके और वो करके हमको व्हाट्सएप करके संदेश लिखोगे तो हम उसका उत्तर नहीं देंगे। आप लोग जो है, आप लोग एक दूसरे से कह देना कि महाराज जी ने सबको हैप्पी न्यू ईयर कह दिया, या आपका 9 वर्ष मंगलमय हो लिखा, या 9 वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं, कि हम आपके माध्यम से समग्र विश्व को अर्पित करते हैं। जय श्री कृष्ण।